तो है गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सभी खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये है मेरा बेटा रियांश। अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 8 और भाई साहब जब बारिश हो रही है 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ठंड का मौसम आना शुरू हो गया। मेरे को तो हल्की हल्की ठंडी लग रही है। रियांश, ठंड लग रही है आपको? तो ऐसे ही बोल रहे, ऐसे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। ये कपड़े पूरे उतार देता है, बोलते हैं मैं कपड़े नहीं पहनाने मेरे पे। और यहाँ पर मम्मी भैंस नहला रही है। तो फाइनली दोस्तों, मौसम देख सकते हैं, अभी धूप ही धूप हो रही है। तो अभी मुझे लग रहा है 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाला है, बारिश नहीं होगी मेरे ख्याल से। और ये फैला रखे हैं दोस्तों मिर्ची। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हरे करेले हमने डाल रखे हैं काट के। तो पिछली बार दोस्तों हमने डाले थे, पिछली बार बारिश हो गई थी फिर पूरे ख़राब हो गए थे। तो आज फिर डाले हुए काट के देखते हैं, अगर बारिश आएगी तो फिर ये भी बर्बाद हो जाएगा। और ये रियांश बैठा हुआ यहाँ पे मस्त मजा ले रहा है, छाए में बैठा हुआ है। रियांश इधर देखो, हाय बोल दो एक बार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब ठीक ठाक? सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय। और ये हमारा डॉगी, ये भी बैठा हुआ है यहाँ पे। ये भी कहीं नहीं जा रहा आजकल, ये भी यहीं पे बैठा हुआ और खाना भी कम ही खा रही है आजकल। और ये भैंस के लिए हमने कलचौड़ी पका दिया है। चल रियांश, कुछ पियोगे? चाय या दूध कुछ पियोगे आप? क्या पियोगे? हैं? दूध? चल ले तो ली। दूध तो है। तो अभी दोस्तों मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। खाना तो मैं ही बना रहा हूँ आजकल। और ये मैंने दूध उबाल के रख दिया था, तो अभी थोड़ी सी चाय बनाता हूँ अपने लिए। फिर उसके बाद बिना चाय के तो मेरा मन ही नहीं करता यार, पता नहीं क्यों। तो अभी सुबह से ये लगा लो आपकी मैं 3 चाय पी चुका हूँ। बिना चाय के कसम से मुझसे रहा ही नहीं जाता। तो अभी मुझे जाना है दोस्तों थोड़ी देर बाद खेत में, क्योंकि मम्मी बोल रही थी एक बार खेत में देखने के लिए चले जाइयो। वहाँ के खेत का नाम है बछड़ा, वहाँ जाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। क्योंकि वहाँ पे सुंगर ने ना पूरा खेत का एकदम ऐसी की तैसी कर रखी है खेत में। और पूरा जितना भी जो फसल थे ना सारी बर्बाद उखाड़ के पूरा फैला रखी है मतलब। तो वहाँ के जाके तो अभी मुझे वहाँ जाना है, फिर वहाँ दिखाऊँगा मैं आपको वहाँ का नज़ारा कैसा है, ठीक है? पायल क्या निकाल रही है वहाँ से? तो अभी पायल आ रखी है अपनी दादी के खेत में, तो वहाँ से प्याज के पत्ते निकाल रही है दाल में तड़का लगाने के लिए। पायल थोड़ा सा मुझे दे दे यार, हमारे यहाँ नहीं है। दे देगी? पर तेरी दादी तो फिर गाली गुली तो नहीं देगी कहीं? अरे मेरी दादी गाली नहीं देती। थोड़ा सा दे दे, पर अपनी दादी मत बोलियो, ठीक है? थोड़ा इतना मत दे, थोड़ा सा दे। नहीं दाल अच्छा। तो ये पायल ने मुझे थोड़ा सा हरे पत्ते दे दिए हैं, तो अभी इनका तड़का लगेगा, सब्जी और भी टेस्टी बनेगी। तो अभी दोस्तों यहाँ रियांश कुर्सी में बैठा हुआ था। तो जब कुर्सी में बैठा था ना, तो पत्ते पुत्ते तोड़ रहा था, तो उसके दादा ने उसे डांट दिया कि यहाँ पे मत बैठो। तो गुस्सा होके अंदर चला गया। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, रियांश नाराज हो बेटा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे नाराज नहीं होते। रियांश डोंट डू दिस बेटा। ये देखो मैं पत्ते लेके आया, पायल बुआ थी वहाँ खेत में थी पायल। ये बड़ा बदतमीज है यार ये तो। रियांश मैंने ये देखो तड़का मारेंगे, ये देखो इसका तड़का। सॉरी चलो मैं जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इतना शरारती है, क्या बोलूँ मैं इसको यार। तो दोस्तों आज हमने बना रखी है घर की मसूर की दली हुई दाल और ये रहे चावल। तो दोस्तों खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये रही दोस्तों 1 कटोरी दही। तो चलिए दोस्तों खाना पीना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं बछड़ा के खेतों में, एक बार देख के आ जाता हूँ क्या क्या सीन है वहाँ का। तो मम्मी कह रही थी कि एक बार चले जाना, अगर तोड़ ताड़ रखा होगा, फसल तोड़ रखी होगी तो वापस लेके आ जाना। भाई बहुत परेशान, बहुत नुकसान कर दिया इस बार यार, घोड़ी बंदरों ने। और भालू भूलू आते हैं ना, तो मेरे साथ जा रहा है यहाँ पे डैक्स। तो मैंने कहा इसे भी साथ लेके चलते हैं, बाई चांस कुछ सीन क्रिएट हो गया फिर ठीक नहीं है ना। जैसे परसों उस दिन हुआ था, हमें बाघ दिख गया था अचानक एक दिन परसों, हालत ख़राब हो गई थी। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा।
चल 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 चल। वो ऊपर कहाँ जा रहा? नीचे नीचे नीचे। तो अभी धूप निकल के आ रखी है, मौसम एकदम पूरा साफ हो रखा है और यहाँ से दिख रहा है वो पहाड़ वहाँ से टूटा हुआ। सीधा घर से एकदम आवाज़ आती है पहाड़ों से, जब कोई भी पेड़ पूड़ टूटता है ना, लैंडस्लाइड होती है, घर तक आवाज़ आती है भाई, इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या सीन हो रहा है वो। तो ये है दोस्तों वो दाल जिसे बोलते हैं स्वंटा, और जब इसकी दाल निकल जाती है, सूख जाती है ना, तो इसकी मिक्स दाल होती है, रिगड़ांस बोलते हैं इसे। बहुत टेस्टी दाल होती है दोस्तों इसकी, आपने शायद खाई होगी। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो पतले पतले दिख रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी राजमा से छोटी, बिल्कुल छोटी दाल होती है इसकी, और सेम राजमा से भी अच्छा टेस्ट आता है इसका। चल, तो ये फाइनली दोस्तों अपने खेत में पहुँच चुका हूँ, और ये देख सकते हैं आप, पूरा खेत बर्बाद कर रखा है, पूरा तोड़ रखा है। ये जो मंडवा की फसल है पूरी नीचे गिरा रखी है। ये देखो फसल अभी भी कच्ची है, पूरा बर्बाद हो गया, अब ये ऐसे ही सूख जाएगा, ठीक है। और ये हमने बो रखा था दोस्तों ये मारसू, ये पहली फसल तो हमने निकाल रखी है, दूसरे बार की है ये। और देखो पूरा भालू ने ना, रिक हमारे यहाँ उसे रिक बोलते हैं, पूरा सत्यानाश कर रखा है। अगर मैं आपको बीच के खेतों में जाके दिखाऊँ, ये देखिए, ये तीनों खेत हमारे ये वाला और ये वाला और ये सबसे नीचे वाला, ये तीनों हमारे ही हैं। ये देखो पूरा बर्बाद कर रखा है, ये देखिए, ये देखिए, छो 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 छो। तो दोस्तों ऐसी आवाज़ें भी निकालनी पड़ती है, शायद रिक दुबक के बैठा हुआ कहीं, तो इसीलिए मैं को भी लेके आया था अपने साथ डैक्स को, तो मैंने कहा सही रहता है साथ में। तो ये देखिए दोस्तों पूरी लाइन बर्बाद कर रखी है यार। अगर मैं आपको सीधा सीधा चल के दिखाऊँ ना, ये देखिए गाइस। अब आप बोलो इतना मेहनत करने के बाद दिमाग ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा। और दोस्तों ये है, और दोस्तों ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये है भट्ट, तो इसे सोयाबीन कहा जाता है हिंदी भाषा में, इसे भट्ट बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखो अगर मैं और आगे आपको लेके चलूँ तो पूरा बर्बाद कर रखा है, ये देखिए पूरी फसल बर्बाद कर रखी है, देखो पूरा तोड़ ताड़ के। तो अभी तीतर की उड़ने की आवाज़ आई यहाँ से। ये कुत्ता क्या ढूंढ रहा है इधर, क्या हुआ? तो ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है उधर। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी मिक्स फसल दिखेगी। तो ये है दोस्तों राजगिरा, और ये है दोस्तों सीसमी, इससे सीसमी सीड्स निकलते हैं, इसको तिल बोलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ। और ये है दोस्तों भट्ट, जो मैंने आपको भट्ट दिखाए थे, सोयाबीन। और ये है दोस्तों वो स्वंटा, इसे हमारे यहाँ स्वंटा बोला जाता है। और एक और हो गया, और एक ये है फिंगर मिलेट, ये है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट अगर मैं आपको दिखाऊँ, फिर फिंगर मिलेट वैसे यहाँ पर दिख नहीं रहा क्योंकि नीचे गिरा रखा है पूरा। मैं दिखाता हूँ, अगर एक दो पत्तियाँ अगर आपको दिखा पाऊँगा तो। ये है दोस्तों फिंगर मिलेट, तो ये भी कच्चा है, देखो पूरा आप देख सकते हैं, पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। तो मम्मी ने मुझे इसीलिए बोला था कि एक बार देख के आ जाइए वहाँ पे, अगर कुछ ज़्यादा नुकसान हो रखा होगा, अगर पक रखा होगा। तो यहाँ पे तो सारा कच्चा माल है, पका कुछ भी नहीं है। सोयाबीन कच्ची है, और ये राजगिरा कच्ची है, और वो भी कच्ची है, क्या, मंडवा। तो अभी नीचे के खेत में लेके चलते हैं आपको। तो अभी आ रखा हूँ दोस्तों मैं सबसे नीचे वाले खेत में, और यहाँ पे बो रखी है, सिर्फ गहत की दाल बो रखी है यहाँ पे बस। और यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा नुकसान कर रखा है, यहाँ पे देखो पूरा खा के पूरा भालू वगैरह ने, ये देखो पूरा झाड़ रखा है, पूरा नीचे कर रखा है पूरा पेड़। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसका दोस्त हम किसको दें आप बताओ। मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा यहाँ पे पूरा जो पुराने कपड़े कुपड़े होते हैं ना, उनका लकड़ी घेंट के और कपड़ा कुपड़ा लगा के यहाँ पे रखते हैं ना, तब शायद भालू डर के बहाने यहाँ नहीं आता। अगर हम एकदम ऐसा वो खड़ा करके रखते, पुतला खड़ा करके रखते, तब शायद फसल बच सकती थी, लेकिन पूरी बर्बाद कर दी। पहले ना गहत की जो दाल होती थी ना, पहले छोटे छोटे पेड़ होते थे इनके, आज मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। पहली बार मैं हैरान हो गया, इतने ऊपर तक इनके लगले आ रखे हैं। इस बार अगर ये फसल होती है ना, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं लग रहा इस बार होगा कुछ, क्योंकि ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। देखो पूरा नीचे गिरा रखे पेड़। डैक्स चलो, घर हो गया, चलो डैक्स। बादल कितने खतरनाक लग रहे हैं ना, एकदम ब्लैक एंड वाइट हो रखा है पूरा, एकदम ब्राउनिश, मस्त लग रहा है यार।
तो फाइनली दोस्तों खेतों का मुआयजा कर लिया है, तो अभी चलते हैं घर। और डैक्स भी है मेरे साथ पीछे यहाँ पे। बस मम्मी ने बोला था थोड़ा देख के आ जाना कि क्या क्या सीन है। बस यही है, पूरा बर्बाद कर रखा है खेत, क्या कर सकते हैं यार, कहाँ कहाँ तक देखेंगे। आजा, मेरे साथ ऊपर ऊपर आया, एक बार नीचे गिर गया था ये, फिर आ गया ऊपर। तो दोस्तों कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना बाग वाली, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि फेक है। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि भाई रियल था। अगर आप लोग वहाँ पे होते ना तो आपको पता चलता कि क्या सीन था, कैसा मंजर था वो। जब किसी दूसरे पे बीतती है ना तब पता चलता है दोस्तों। हमारी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, हमने बोला हे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। पर चलो उस समय हम भागे ऐसे थे, बाग दिखाई नहीं दिया। अगर वैसा होता सीन तो हम दिखाते आपको, पर नहीं दिखा। भागते समय हम काबू में ही नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। फिर जब वो एकदम से ऐसे चलाया आरुष, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई सच में बाघ है। जब मैंने हल्की नज़र मेरी उस पर पड़ी और मैं तब भागा। तो आरुष की बकरियों के साथ ना एक सीन और रखा है पहले का, कि उनकी बकरी ना एक दिन रियल में बाघ ने खा ली थी, सच में खा ली थी। फिर उसको घर लेके आए थे, फिर घर में मार मूर के, फिर बकरा काट कूट के फिर लोगों ने ले लिया था। ऐसा भी सीन होता है, ऐसा कई बार हो चुका है दोस्तों। चलो यकीन करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी अपनी जगह सब सही है, क्या बोल सकते हैं किसी को। झूठ और सच तो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ से दोस्तों आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ नीचे हैं दोस्तों हमारे श्यारा है वहाँ पे। पहले कितनी चहल पहल रहती थी, पहले धान की बुआई होती थी, पहले ना रोपण रापण लगती थी। अब पूरे सारे बंजर लग रहे हैं, क्योंकि राजगिरा की खेती है, जब एक बार फसल निकल जाती है फिर ऐसे ही लगता है। तो अभी तक अगर हम धान की फसल करते यानी साटी, जिसे चावल कहते चावल की फसल, तो वो होती तो कितना अच्छा खेत लगता, मज़ा आता, लोग लगे रहते काम पे अपने लगे रहते वहाँ पर। पर अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो लोग बस टाइम पास के लिए खेती करते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये किसी और के खेत हैं। पूरा जो ये है ना सोयाबीन सारी बर्बाद कर रखी है। देखो आप सबके सामने दोस्तों, आप सभी को दिखा रहे हो, ये देख लीजिए पूरा बर्बाद कर रखा है। तो दोस्तों अब आप ये सोच लीजिए, जिनका खेती बाड़ी से घर चलता है, अगर उनकी फसल अगर ऐसी बर्बाद होती रही तो कैसे उनका घर चलेगा। आप ये सोचिए, जिनका सिर्फ खेती बाड़ी सब कुछ है, ना तो कुछ और काम धंधे कुछ है नहीं, खेती बाड़ी में अगर ऐसा सीन अगर हो जाएगा तो कैसे घर चलेगा आप बताओ। जिनका खेती बाड़ी सब कुछ होता है, पहले तो ऐसा सीन नहीं होता था। बस अब आजकल इस 2-3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि सबके साथ यही हो रहा है, पूरे खेत ऐसे ही नष्ट हो रहे हैं।